अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ल नूर और आज हमारे साथ प्रोफेसर फ़याज़ मौजूद हैं। हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Mohammad Fayaz. I am basically intervention radiologist. I am board member of Cancer Care Hospital. Intervention radiology एक latest field है. Basically, this is therapeutic radiologist, also called therapeutic radiologist. इसकी further detail में discussion करूँगा इंशाल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इनलार्ज प्रोस्टेट। सर, इसके बारे में बताएं कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है और क्या ये एक आम बीमारी है? अच्छा, एनलार्ज प्रोस्टेट जिसको आम ज़ुबान में मर्दाना गदूद के बढ़े हुए को कहते हैं। एनलार्ज प्रोस्टेट बड़ी कॉमन बीमारी है। ये बेसिकली एज के साथ नियरली 100% पेशेंट जो 60 प्लस 70 प्लस होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें सिम्टम्स तो डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब एनलार्ज प्रोस्टेट होता है तो इट मींस कि मर्दाना गदूद बढ़ गया, तो पेशाब का करने के इश्यूज़, फ्रीक्वेंसी के इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है और इस पर पूरी दुनिया में डिबेट रहती है कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सर, आजकल इसका क्या इलाज चल रहा है? अच्छा, इसमें दिस इज़ गुड क्वेश्चन कि पहले क्या ट्रीटमेंट है, एनलार्ज प्रोस्टेट या मर्दाना गदूद के बढ़ने का इलाज पहले क्या था और अभी जदीद तरीका इलाज क्या है। बेसिकली अभी तक पूरी दुनिया में मेडिसिन्स दी जाती हैं और पेशेंट्स पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ मेडिसिन लेते हैं और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है और ये मेजॉरिटी जो मेडिसिन ले रही होती हैं। उसके अलावा सर्जरी है जिसको TURP कहते हैं, उसको लेज़र ट्रीटमेंट भी आजकल कहा जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट से ये बहुत अरसे से चल रहा है, पूरी दुनिया में TURP या लेज़र ट्रीटमेंट है। इसमें प्रोस्टेट को डेफिनेटली एक सर्जरी की जाती है, एक अंदर से काटा जाता है, पेशेंट को बेहोशी भी दी जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है कई दिन, और इसकी रिकवरी का जो मिनिमम टाइम है वो 2 हफ्ते तक है। इट मीन्स कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक पेशेंट को रिकवरी का टाइम है। ये वो जिक्र मैं कर रहा हूँ जो पुराना तरीका इलाज है। अब दुनिया में कुछ जदीद तरीका इलाज आ गया है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसको हम PAE भी कहते हैं। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक जदीद तरीका इलाज है। इसमें ना तो बेहोशी है, ना कोई कट है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। ये एंजियोग्राफी में या कैथ लैब में किया जाता है। इसमें हम सिंपल एंजियोग्राफी करते हैं प्रोस्टेट की और उसके बाद उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, उसकी खून की नाली को बंद कर देते हैं। एम्बोलाइजेशन मीन कि खून की नाली को टोटल ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें जो मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट, ये जदीद तरीका इलाज है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। जब हम दुनिया में कंपेयर करते हैं कि पुराना तरीका इलाज जैसे मेडिसन है, उसके बाद पुराना तरीका इलाज जैसे ऑपरेशन है, TURP और लेज़र ऑपरेशन है, और जदीद तरीका इलाज प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जब कंपेयर किया जाता है तो बेस्ट इज़ प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एडवांस कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ये सारे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हुए हैं और वहाँ सर्जरीज़ नहीं होती या उनकी होती हैं जिसका प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये मिनिमली इन्वेसिव, हम लेटेस्ट ज़ुबान में इसको माइक्रो इन्वेसिव कहते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं और इसका तरीका इलाज बहुत जदीद है और पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 3-4 घंटे है। मीन के 3-4 घंटे बाद पेशेंट फ्री हो गए। और अब इसका अगर रिजल्ट्स का जिक्र करें तो रिजल्ट्स आर मच बेटर देन प्रीवियस वन। सर, इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे करवा के पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हैं? अच्छा, फ़ायदे जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था, देखिए बेनिफिट जो सबसे बड़ा है कि बेहोशी नहीं है। इट मीन्स कि किसी भी एज पे किया जा सकता है। नंबर 2, कोई कट या सर्जरी नहीं है। इट मीन्स के कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। बेहोशी की भी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तीसरा, मैंने ये जिक्र किया है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। हॉस्पिटलाइजेशन जस्ट 3 to 4 आवर्स। पेशेंट ने एंजियोग्राफी की रिकवरी में 3 से 4 घंटे रहना है। तो इसको अगर हम टेक्निकली लिटरेचर देखें और ख़ुद जो हमारा अपना स्टडीज़ हैं उसमें पेशेंट को कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे फीवर हो गया, समटाइम्स पेन हो गई, अदरवाइज देयर इज़ नो मेजर कॉम्प्लिकेशन, और पेशेंट 4 घंटे बाद घर चला जाता है और उसके रिजल्ट्स 2 हफ्ते में आना शुरू हो जाते हैं और महीने 1.5 महीने बाद पेशेंट्स 100% नियरली द सेम जैसे वो पहले था, बीमारी से पहले था। इट मीन्स के जदीद तरीका इलाज है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है और पुराने तरीके इलाज से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सर, कोई नुकसान भी है इस चीज़ का? हाँ, इसमें अगर नुकसानात की बात की जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है।
नो डाउट जितनी भी जदीद तरीके इलाज हैं वो महंगे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नुकसान ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम जगह पे होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जबकि करने वाले बहुत कम हैं। नंबर 3 इस के इसमें समटाइम्स जो ओल्ड एज में जब हम करते हैं 70-80 के बाद करते हैं तो आर्टरीज सिकुड़ चुकी होती हैं, उसके लिए हमें स्पेशलाइज कैथेटर यूज़ करने पड़ते हैं, मगर समटाइम्स वो करना मुश्किल होता है। तो ये इसके जस्ट कुछ नुकसानात हैं। अगर कंपेयर करेंगे सर्जरी से, मेडिसिन से, तो नुकसानात बहुत कम हैं। सर इसके दोबारा होने के चांसेस कितने % होंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक कि इसमें प्रोसीजर कर दिया, आया कि रिकरेंस तो नहीं हो जाएगी, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बिकॉज ये एम्बोलाइज किया, आर्टरी बंद कर दी, आर्टरी रीकैनालाइज या दोबारा उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है ये उनमें होता है जिसमें सब ऑप्टिमल एम्बोलाइजेशन हो कि प्रॉपर एम्बोलाइजेशन नहीं हो सकी। बेसिकली लिटरेचर ये बताता है कि एम्बोलाइजेशन आप एक साइड पे भी कर दें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और दोनों साइडों से कर दें तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत ही बेहतर होते हैं। तो इसको अगर हम देखा जाए स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो 5 to 7 ईयर्स तक तो कोई रिकरेंस नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में कुछ रिकैनालाइजेशन होती है तो 5 से 7 साल बाद दोबारा होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, तो इसलिए इसको रिपीट किसी टाइम भी किया जा सकता है। तो अब मैं आपको समरी ज़रा बता दूं कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन पे हम क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें पब्लिक अवेयरनेस क्यों चाहिए। एक तो ये तकरीबन हर फैमिली में, हर घर में ये इश्यूज़ हैं कि कॉमनेस्ट बीमारी है, 60-70 साल के बाद आपका प्रोस्टेट एनलार्ज होना ही होना है और उसने प्रॉब्लम्स करने हैं। तो उसका जदीद तरीका इलाज जिसके अभी जिक्र हो चुका हुआ वो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। नो डाउट एक्सपर्टीज़ बहुत कम है अभी पाकिस्तान में, तो हम लोगों को बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं और सेंटर डेफिनेटली डेली मज़ीद सेंटर अवेलेबल हैं जो ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें जैसे यूरोप में, अमेरिका में है कि 80 to 90% आर शिफ्टेड ऑन दिस प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली शिफ्ट होना है। और इसकी शिफ्ट होने की रीज़न मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं, रिजल्ट्स आर बेटर दैन सर्जरी। इट मीन्स के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। थैंक यू वेरी मच। सर आप ऑडियंस को कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा जो मैसेज पब्लिक अवेयरनेस के लिए होगा वो यही है कि डेफिनेटली अब एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान में, उनको ये जदीद तरीक़ा इलाज को स्टडी भी करना चाहिए, डिस्कस भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये ऐसा ही नहीं होता कि कोई उठा उसने आके डिस्कस कर दिया कि ये तरीक़ा इलाज अच्छा है। ये हम लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज से ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और ये सारा कंपैरिजन कर चुके होते हैं। इसलिए इसको एक्सेप्ट बहुत जल्दी करना चाहिए। बिकॉज इसकी अगर रिज़ल्ट्स आप देखें, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स, पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स नहीं हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान में स्टार्ट किया जस्ट 2-3 ईयर्स बिफोर। अमेरिका में और यूरोप में ये कम से कम 15 साल से ये पेशेंट शिफ्ट हो चुके हुए हैं। दे आर डूइंग नियरली 80 to 90% पेशेंट्स, तो उनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो इसलिए हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए और डेफिनेटली जदीद तरीक़ा इलाज पे शिफ्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमने डॉक्टर फ़याज़ से नए जदीद इलाज के बारे में पूछा और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।